नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट में जजों के 9 खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कॉलेजियम की बैठक के बाद 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेज दी गई है। इनमें 3 महिला जज हैं, साथ ही एक वरिष्ठ वकील की सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई। अगर केंद्र इन सभी सिफारिशों को मान लेता है तो भविष्य में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और पीएस नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं हुई है। जस्टिस नागरत्ना के रूप में भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस भी मिल सकती है। तो मुहर्रम को लेकर यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस साल कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मुहर्रम में ताजिया और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। देश के कई राज्य सरकारों ने मुहर्रम को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी। मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन सहित करबला के 72 शहीदों की शहादत को याद करते हुए मातम मनाया जाता है। इस मातम में लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा होती है। लोग ताजिया व जुलूस निकालते हैं। इस बार मुहर्रम जो है वो कल यानी कि 19 अगस्त को है, पूरे देश में मनाया जाएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में मुहर्रम को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इन गाइडलाइन का मकसद जुलूस में होने वाली भीड़ को कम करना और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलावा देश के कई राज्यों की सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जो है जारी कर दी। ज्यादातर राज्य सरकारों ने इस बार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ताजिया व अलम की सार्वजनिक स्थापना पर रोक लगा दी है। और आपको बताते चले, इसके अलावा जुलूस व खेल प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि लोगों को अपने घर में ताजिया व अलम की स्थापना करने पर किसी भी राज्य में रोक नहीं लगाई गई। चलिए बिहार का रुख करते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 17 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। इनमें से एक बिहार पंचायत चुनाव भी है। यह घोषणा हुई है कि इस बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। सबसे खास बात यह है कि पंचायत चुनाव में पहली बार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी होगी। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बार 6 पदों के लिए चुनाव होगा। 4 पद का चुनाव ईवीएम और 2 पदों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं वोटरों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार कोरोना के जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा था, आपको बताते चले, उसको देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन नामांकन पत्र भरने की व्यवस्था की गई है। वोटर इस बार आपको बताते चलें 1800-3457-2433 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आपको बताते चले पटना सदर प्रखंड के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आपको ये भी बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव में 11 चरणों में वोट डाले जाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। इसके बाद 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। तो अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने महिला न्यूज एंकरों को बैन कर दिया। सरकारी न्यूज चैनल के महिला न्यूज एंकर को तालिबान ने नौकरी से हटा दिया। अब तालिबानी एंकर टीवी पर न्यूज पढ़ेंगी। खदीजा अमीना नाम की एक महिला सरकारी न्यूज चैनल में एंकर थी, उनको भी हटा दिया गया। एक दिन पहले ही तालिबान ने कहा था कि आपको बताते चले महिलाओं के हितों की रक्षा होगी। अब तालिबान कह रहा है कि सिर्फ शरिया कानून के तहत ही महिलाओं को काम करने की इजाजत दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एक दिन पहले ही तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अब अफगानिस्तान को मुक्त करा दिया गया है और पिछली सरकार में महिलाओं पर कई कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। वहीं उनके शासनकाल में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुजाहिद के अनुसार महिलाओं को इस्लामी कानून के मानदंडों के तहत अधिकार दिए जाएंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में काम करने की आज़ादी होगी। बताते चले कि 20 साल पहले तालिबान के शासन के समय अफगानिस्तान में महिलाओं को घर के 4 दीवारों के अंदर ही सीमित कर दिया गया था। तब भी महिलाओं के जीवन और अधिकारों पर कई कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। अब एक बार फिर से
सत्ता में तालिबान की वापसी हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या अफगानी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की है। तो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो चली हैं। तालिबान आज अफगानिस्तान में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। मुल्ला बरादर दोहा से कंधार पहुंच गया है। बरादर ही अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति हो सकता है। तालिबान चीफ हैबतुल्लाह भी जल्द ही अफगानिस्तान में दिखाई दे सकता है। हैबतुल्लाह के किसी भी वक्त कंधार पहुंचने की संभावना जताई जा रही। वैसे तो हैबतुल्लाह तालिबान के सर्वेसर्वा हैं, लेकिन बरादर के उसके राजनीतिक प्रमुख और सबसे जाना पहचाना चेहरा है। मुल्ला उमर से संबंध बरादर को सबसे सक्रिय रणनीतिकार माना जाता है। 2 दशक तक आपको बताते चले युद्ध के बाद अमेरिका के सैनिकों की पूर्ण वापसी से 2 सप्ताह पहले तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और इस सब के बाद आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले सभी देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अफगान नागरिक भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और वे किसी भी दूसरे देश में शरण लेना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय ले लिया था। और आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रक्षाबंधन के बाद स्कूलों में शिक्षा सुनिश्चित की जाए। 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 23 अगस्त से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी और वहीं 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए 1 सितंबर से कक्षाएं लगेंगी। इस बीच आपको बताते चले सीएम आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी रणनीति जो है, निरंतर प्रयासों के कारण कोविड-19 संक्रमण दर में कमी आई है। आपको बताते चले कि स्टेट लेवल हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सेकेंडरी, हायर टेक्निकल और वोकेशनल संस्थानों में 50% क्षमता के साथ सोमवार से फिजिकल मोड में शिक्षा शुरू कर दी गई है। हर जगह 2 पालियों में क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थान के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए। कोचिंग संस्थानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया।